खतरनाक ऐसे है कि जब हमने कथा प्रारंभ किया था तब समय उतना खतरनाक नहीं था, उतना सोशल मीडिया नहीं था, उतना ये सब सिस्टम नहीं थे। तब लोग कम जो है फोकस एक चीज पे ही फोकस कर पाते थे। अब इतना ये सब बवंडर खड़ा हो गया है कि अब एक जगह ध्यान टिकता ही नहीं है। हमारी दो इंद्रियों का कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है अगर हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं तो। गुरु मंत्र हम लोगों ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए नहीं लिया है, तो गुरु मंत्र हमने, सही है गलत है भाई, गुरु मंत्र हमने किस लिए लिया है? दुकान खोलने के लिए, मकान बनाने के लिए, बेटा बेटी को पढ़ाने के लिए, या उसे उत्पन्न करने के लिए, या बहुत बड़ा संसार खड़ा करना? इसी जन्म में अपना कल्याण कराने के लिए, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करने के लिए, इसी जन्म में मुझे ईश्वर मिल जाए, मेरा कल्याण हो जाए, पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरशयनम, इससे मुक्त हो जाऊं मैं। यही है मैं कि कुछ और है? नहीं, आप मेरे मुंह पे झूठ मत बोलना। यहां बोले झूठ, वो भी आज के दिन तो हो गया गड़बड़। सच्ची सच्ची बताओ, इसी एम के लिए लिया था ना? यही पर्पस था ना? यही गोल है ना? जवाब दो। जब आप स्कूल में जाते हो तो उसके रूल्स हैं, आप कहीं ऑफिस में काम करते हो उसके रूल्स हैं, आप दुकान अपनी खोल के बैठे हो उसके भी रूल्स हैं कि नहीं? आपके यहाँ आपकी दुकान है, दुकान में एक आदमी है, आदमी आता है काम करने, उसके भी रूल समझा दे तो इतने बजे आना, इतने बजे जाना, वो ग्राहक आएगा उसको ये बताना, और उसके कल ज्यादा आएंगे, है कि नहीं? कल इतने लोग होंगे, बोलो। उनका वो ठीक है, खैर हम उनकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं दो ही इंद्रियां बड़ी खतरनाक हैं। वो कौन सी इंद्रियां? एक कान और एक आंख। इस सोशल मीडिया के समय में, टीवी के समय में ये दोनों ही कंट्रोल में नहीं है, ये अनकंट्रोल है। एक और कोई कथा हुई और उसने कुछ और बता दिया, तो इन्होंने कुछ और बताया, गुरुजी ने कुछ और बताया, और दूसरे महाराज आ गए तो और कुछ बता गए। तो समझदार तो ये कहते थे कि जो गुरुजी ने कहा वही सत्य है हमारे लिए। तो और जो क्लास में पहली दूसरी बार गए थे उनको कहा यार ये तो कंफ्यूजन हो गया, तो वो फिर गुरुजी के पास जाते थे, गुरुजी आपने ये कहा, फलाने ये कह गए, मैं तो चक्कर में फंस गया। तब गुरुजी कहते थे ये ऐसे कर लो, तुम्हारा ये काम सही, हाँ या ना? फिर बात जम गई। अब तो गुरुजी तक जाने का समय ही नहीं है। क्यों? पहले तो साल 6 महीने में एक कोई महात्मा आते थे, कथा होती थी, सत्संग सुनते थे। अब तो हर दिन, एक दिन में 5 कथावाचक हमारे घर में, 5 नहीं 10-15 हमारे घर में है। घर में क्या, जेब में है कि नहीं? जवाब दो। जब मन किया उसको सुना, और सुना तो मामला, वो ट्रेंडिंग का जमाना है, जो ट्रेंडिंग में ज्यादा चलता है उसी को हम ज्यादा सुनते हैं, हाँ या ना? एक कंफ्यूजन हो तो गुरुजी के पास जाएं, यहाँ तो कंफ्यूजन की पूरी लिस्ट भरी पड़ी है, जैसे प्ले लिस्ट होती है वैसे कंफ्यूजन लिस्ट है। अब कौन कौन सा कंफ्यूजन हम अपने गुरुजी से क्लियर कराएंगे? और किसी से छोड़ो, और किसी महात्मा से कितने क्लियर करवाएंगे, बोलो? कोई कर पाएगा? कितने कंफ्यूजन है? बालाजी ज्यादा दे रहे हैं कि बांके बिहारी ज्यादा दे रहे हैं? कंफ्यूजन है कि नहीं, बोलो? दरबार ज्यादा दे रहा है कि सरकार ज्यादा दे रहा है? कंफ्यूजन है कि नहीं, बोलो? जवाब देते जाओ, है कि नहीं? टोना टोटका ज्यादा असरदायक है कि गुरुजी ने जो मंत्र दिया वो ज्यादा असरदायक है? कंफ्यूजन है कि नहीं, बोलो? गुरुजी ने कहा मंत्र तिलक लगाओ, ये ज्यादा असरदायक है कि जो आजकल कुछ भी मिल जा रहा है, वो धागा टोप, ये बांध लो, ये बांध लो, ये ज्यादा असरदायक? कितने कंफ्यूजन है, कहां कितने कंफ्यूजन हम लोग क्लियर करेंगे? अच्छा, ये कंफ्यूजन आए किससे? और अधिक सुनने की वजह ये हो गई कि अब हमें न तो अपने गुरु में निष्ठा रही और न गोविंद में निष्ठा रही।
और गोविंद में निष्ठा कम होने का ये फल हुआ कि हमारा मन धर्म में नहीं लगा, न कथाओं में लगा। फिर हम जब हम देखो बहुत अच्छी बात ये समझा दें, समझाएं कि नहीं? जब आपके पाप उदय होने लगे तो आपका मन न तो पूजा में लगेगा, न कथा में लगेगा, न गुरु मंत्र के जाप में लगेगा। इनसे आपकी विमुक्त विरक्ति होने लग जाएगी, इन सब चीजों से, भजन से, पूजा से, कथा से, सत्संग से, इन सब से विरक्ति होगी। कब? जब आपके पाप जगेंगे तब। और मन लगेगा किसमें? दूसरों की चुगली में, दूसरों में। बोलो ये सही है गलत है? जोर से बोलो। किस किस के साथ ऐसा हो रहा है? देखो सारे चेला बड़े साधु आए मेरे पास, सबका मन साधना में लगा हुआ है, सब साधु है, कोई इधर उधर नहीं भटक रहा है इनका मन। देखिए, जबकि जितने लोग आए उनमें से 90% लोगों की ये दशा है, 90% लोगों की। इसकी वजह हमारी दोनों इंद्रियां हमारे कंट्रोल में नहीं है, न तो हमारे श्रवण कंट्रोल में है और न हमारे नेत्र कंट्रोल में है। किसी को भी देख लेने की स्थिति और किसी को भी सुन लेने की स्थिति हमें हमारे गोल से दूर कर रही है। आपको यहां से मुंबई जाना है, 2 ट्रेनों में करो करो करके दिखाओ, एक पेरिस ट्रेन में एक पेरिस ट्रेन करके दिखाओ। आजकल अध्यात्म में तो यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मैं इसलिए स्पष्ट कह रहा हूं क्योंकि आज के दिन से बेस्ट दिन शिष्यों के लिए हो नहीं सकता, इसलिए आज बोल रहा हूं। तुम्हारे पतन की वजह, तुम्हारी अश्रद्धा की वजह, तुम्हारे भगवान में अरुचि की वजह कोई और नहीं, तुम्हारी 2 इंद्रियां हैं, श्रवण और नेत्र। कुछ भी सुनना, कुछ भी देखना ये दुखदाई है। और आज मेरी बात समझ में नहीं आए जिन लोगों की, कोई बात नहीं, वेट एंड वॉच, धर्मराज उसका हिसाब किताब करेंगे, क्योंकि यहां हमेशा के लिए कोई नहीं आता, यहां हमेशा के लिए कोई नहीं आता, यहां कुछ समय के लिए सब आते हैं। और उस समय में किसने क्या पाया और किसने क्या खोया, यही महत्वपूर्ण है और वही यात्रा है। एक तो कुछ भी सुनो मत और एक कुछ भी देखो मत, सीखो। आज का पहला पाठ, कुछ भी देखो मत, कुछ भी तो क्या सुने क्या देखें? जो प्रिया कांजू की तरफ हमें प्रेरित करे, हमारी निष्ठा जमाए, उसी को सुने। जो हमें वृंदावन की ओर खींच के ले जाए, वही चित्र का दर्शन करें।